अब कुछ ऐसा होने लगा है जिस डिस्ट्रिक्ट के बच्चे होते हैं वहीं से आवाज आती है। साहब सबको मिलके ताली बजानी है, बच्चे हम सबके हैं, हमारे भविष्य के हैं। इसके बाद प्रिया मीना, सर्वोदय कन्या विद्यालय, रानी झांसी, तुगलकाबाद रेलवे कॉलोनी। प्रिया मीना और अंजलि सिंह दोनों बच्चे एक ही विद्यालय से, इसलिए उत्साह के साथ डबल तालियां देर तक बजती रहें जब तक ये बच्चे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय और उप मुख्यमंत्री महोदय के हाथों सम्मानित हों। अंजलि की कहानी हमने आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय के मुखारविंद से सुनी थी और अब सम्मानित हो रही हैं अंजलि। सम्मान के अगले क्रम में मुस्कान अग्रवाल, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, सेक्टर 19 द्वारका। जोरदार तालियों से आप इन बच्चों का अभिनंदन और सम्मान करें। इसके बाद अगला बच्चा शिवम कुमार झा, 342 रैंक के साथ शिवम कुमार। जोरदार तालियों से आप इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। तालियां जोरदार बजती रहें। दिल्ली के ये वो बच्चे जिन्होंने दिल्ली का नाम रोशन किया है और हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो आज के प्रेजेंटेशन में बस इतना। और अब मेरा आप सबसे अनुरोध, जोरदार तालियों से इन हम 29 बच्चों का सम्मान जो किया है, तो अब एक बार जोरदार तालियां, ये हॉल गूंज जाए आपकी तालियों के साथ। इन बच्चों के अभिनंदन और सम्मान के उपरांत मेरा अनुरोध हमारे आदरणीय अतिथिगण से कि वो अपना स्थान ले। जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। Now I feel proud to announce the name. Ladies and gentlemen, please welcome Honorable Chief Minister Shri Arvind Kejriwal ji. Undoubtedly changing era of our education. 493 students of Delhi Government School qualified. And 648 students have qualified NEET. If it wasn't for you, sir, we would never be able to do this. Thank you so much. मंच पे मौजूद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी, हमारे दिल्ली के शिक्षा सचिव महोदय, डायरेक्टर महोदय, शैलेश शिक्षा एडवाइजर, अन्य सभी अधिकारीगण, सभी प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल्स, टीचर्स, पेरेंट्स और सभी स्टूडेंट्स, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है और बहुत इमोशनल दिन है। अभी एक एक बच्चे की जब हम कहानी सुन रहे थे तो मैं समझता हूं कि सबकी आंखों में पानी आ रहा था कि ये करिश्मा भी हो सकता है। एक एक बच्चे की कहानी किसी करिश्मा से कम नहीं थी। हमारे 648 बच्चों ने, सरकारी स्कूलों के बच्चों ने, बहुत गरीब परिवार से जो आते हैं, बहुत एडवर्स सर्कमस्टांसेस में जो रहते हैं, 648 बच्चों ने नीट की परीक्षा क्वालिफाई की है। उसमें 199 लड़के हैं और 449 लड़कियां। एक बार सबके लिए लड़कियां पूरी तरह से बाजी मार ले गई। और जेई में 493 बच्चों ने क्वालिफाई किया, यहां पे लड़के बाजी मार ले गए। 404 लड़के, 89 लड़कियां। इसका लड़कियां ज्यादा डॉक्टर बनना चाहती हैं और लड़के ज्यादा इंजीनियर बनना चाहते हैं। 1141 बच्चों ने इस साल
दिल्ली सरकार के स्कूलों से 1141 बच्चों ने जेईई और नीट क्वालिफाई किया है। इन सभी बच्चों को मैं शुभकामनाएं देता हूं, इनके पेरेंट्स को शुभकामनाएं देता हूं, इनके टीचर्स को शुभकामनाएं देता हूं। अभी हमने एक एक बच्चे की कहानी भी सुनी और एक बच्चे, मेरे ख्याल से हर्ष था उसका नाम, जिसका शायद 569 रैंक आया है। मेरा 563 रैंक आया था। उन्नीस सौ 85 में मैंने आईआईटी के पेपर, जेईई के पेपर दिए थे। मेरा 563 रैंक था, इनका 569 रैंक आया है। मेरा एक सपना था, इस देश ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं बहुत साधारण व्यक्ति हूं और आज जो कुछ, बैठो बच्चे बैठो, और आज जो कुछ भी हूं इस देश की वजह से हूं। इस देश ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मेरा एक सपना था कि जो शिक्षा मुझे मेरे देश ने दी है, मुझे बहुत अच्छी शिक्षा मिली अपनी जिंदगी में, जो शिक्षा मुझे मेरे देश ने दी है वैसी ही शिक्षा, वैसी ही अच्छी शिक्षा मैं इस देश के हर बच्चे को मुहैया करा पाऊं, चाहे वो गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो। और आज मुझे बेहद खुशी है कि दिल्ली के अंदर कम से कम हम लोग हर गरीब के बच्चे को और हर अमीर के बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मुहैया करा पा रहे हैं। जितने बच्चों ने क्वालिफाई किया है उन सब बच्चों से भी मेरी विनती है, आप लोग डॉक्टर बनोगे, आप लोग इंजीनियर बनोगे, आप खूब फलो फूलो, आगे बढ़ो। दो चीजें हैं, एक तो अपने परिवार को मत भूल जाना, अपने मां बाप को मत भूल जाना। अभी कई बच्चों ने अपनी अपनी कहानियां सुनाई, कैसे उनके मां बाप ने, अपने टीचर्स को भी मत भूल जाना, कैसे उनके मां बाप ने बड़ी कठिन परिस्थितियों के अंदर अपना पेट काट के बच्चों को पढ़ाया है। तो जब डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, मां बाप का ख्याल रखना, टीचर्स का ख्याल रखना, और सबसे इंपॉर्टेंट देश के लिए कुछ करना। ये जो इतनी अच्छी आपको शिक्षा मिली, इतनी अच्छी जो शिक्षा मिली, सारी शिक्षा आपको फ्री में मिली। कुछ भी फ्री में नहीं आता, इसमें देश का पैसा लगा, लोगों का पैसा लगा, गरीबों का पैसा लगा। इस देश का गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स देता है। जब हम दूध पीते हैं उस पर टैक्स लगता है, जीएसटी। जब हम दही खाते हैं उस पर टैक्स लगता है। जब हम किताब खरीदते हैं, माचिस खरीदते हैं बाजार से, उस पर टैक्स लगता है। तो इस देश का भिखारी भी टैक्स देता है, जैसे वो बाजार से कुछ खरीद के लाता है उस पर टैक्स देता है। उसके गरीब से गरीब लोगों के टैक्स के पैसे से आप लोगों को इतनी शानदार शिक्षा मिली है। तो देश को मत भूल जाना जब डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ, ये बहुत जरूरी है। जितने लोग डॉक्टर बन रहे हैं, आज कसम खा के जाओ कि कम से कम आधे मरीज गरीबों के देखोगे और फ्री में देखोगे। जितने इंजीनियर बन रहे हैं, आप भी अपने अपने स्तर के ऊपर देश के लिए जो बन सकेगा वो करोगे। 5-5, 10-10 लोगों को अच्छा पढ़ने में मदद करोगे। तो देश को मत भूल जाना। आप में से बहुत सारे बच्चों को विदेश जाने का मौका मिलेगा। जब मैं आईआईटी में था 1989 में, मैंने पास आउट किया, मेरे नंबर अच्छे आए थे। हमारी क्लास में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैं था, हमारी क्लास में बहुत सारे बच्चे, मेरे से नीचे वाले नंबर वाले भी बच्चे अब्रॉड चले गए, विदेश चले गए। विदेश जाना बुरी बात नहीं है, लेकिन फिर वापस जरूर आ जाना। रहना अपने देश के अंदर है, मरना अपने देश के अंदर है। ऐसे मत करना कि पढ़ाई यहां से करो और तरक्की अमेरिका की करो। पढ़ाई अपने देश में, पैदा अपने देश में हुए,
वहां से पढ़ के आना, वहां से ज्ञान बटोर के आना, दूसरे देशों से ज्ञान बटोर के आना, लेकिन फिर आके तरक्की अपने देश की करना, अपने देश के अंदर आके अपना काम करना। आज दिल्ली ने एक तरह से एक राह दिखाई है पूरे देश को। सबसे ज्यादा तो मैं टीचर्स का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं, प्रिंसिपल्स का आभार प्रकट करना चाहता हूं। जितने बच्चे अभी खड़े हुए अपनी अपनी बात करने के लिए, हर बच्चे ने एक ही बात बोली, मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। कभी सुनते थे सरकारी स्कूलों के अंदर, एक टाइम ऐसा था 2014 के पहले जब हमारी सरकार नहीं बनी थी, उसके पहले सुना करते थे सरकारी टीचर तो ऐसे हैं, काम नहीं करते, सरकारी टीचर तो वैसे हैं, आते हैं पेड़ के नीचे बैठ के स्वेटर बुनते रहते हैं, ये सब सुनते थे ना। वही सरकारी टीचर हैं, वही सरकारी टीचर है, हमने कोई बदले थोड़ी हैं। 60,000 सरकारी टीचर है दिल्ली सरकार में, वही टीचर हैं। उनको माहौल अच्छा मिल गया और उन्होंने करिश्मा करके दिखा दिया, क्रांति करके दिखा दी, जिसकी चर्चा आज एक एक बच्चा टीचर्स की तारीफ कर रहा था, एक एक बच्चा कह रहा है। और मैं भी सरकारी स्कूलों में जब भी जाता हूं, बच्चों से बात करता हूं, सारे बच्चे एक ही बात बोलते हैं, हमारे टीचर्स ने बड़ा सपोर्ट किया, हमारे टीचर्स ने बड़ा सपोर्ट किया। सैल्यूट टू द टीचर्स। हमारे देश में एक तरह से दो पैरेलल शिक्षा प्रणाली चल रही है, एक गरीबों के लिए और एक पैसे वालों के लिए। गरीबों के लिए सरकारी स्कूल होते हैं, और पैसे वालों के लिए प्राइवेट स्कूल। जो भी आदमी बेचारा थोड़े से पैसे कमा लेता है, वो चाहता है मैं अपने बच्चों को सरकारी स्कूल से। सरकारी स्कूलों का पूरे देश में, अब दिल्ली में तो काफी सुधार हो गया, पूरे देश के अंदर सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क है। 18 करोड़ बच्चे अपने देश के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। 10 लाख सरकारी स्कूल हैं देश के अंदर। और मुझे ये शब्द इस्तेमाल करने के लिए माफ कीजिएगा, लेकिन बाकी देश के अंदर जो सरकारी स्कूल हैं, कई अच्छे भी हैं, सारे खराब नहीं है, लेकिन जो खराब है उनका कबाड़ खाने से ज्यादा अच्छा उनका स्टेटस नहीं है सरकारी स्कूलों का। उन्हें ठीक करना है, उन्हें ठीक करना है। गरीबों के 18 करोड़ बच्चों का भविष्य खराब है। 18 करोड़ बच्चे इन सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। एक माहौल यह बनता जा रहा था देश के अंदर कि सरकार स्कूल चलाती है, गवर्नमेंट कैन नॉट रन द स्कूल, गवर्नमेंट कैन नॉट रन द हॉस्पिटल्स। सरकार स्कूल चला नहीं सकती, इसलिए इनको सबको प्राइवेट को दे दो। बीच में तो एक माहौल चला था कि CSR में चैरिटेबल बेसिस से 4 स्कूल इस कंपनी को दे दो, 4 स्कूल उस कंपनी को दे दो, 4 स्कूल इस कंपनी को। एजुकेशन इज नॉट अ मैटर ऑफ चैरिटी, एजुकेशन इज अ मैटर ऑफ राइट। एक बच्चे का अधिकार है, जो इस देश के अंदर पैदा होता है, उसका अधिकार है कि उसे अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। किसी के रहमो करम के ऊपर, चैरिटी के ऊपर थोड़ी हमारे बच्चे पढ़ेंगे। और एक माहौल बना दिया गया देश के अंदर कि सरकार स्कूल नहीं चलाती तो स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया जाए, सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया जाए। सरकारी स्कूल अगर बंद हो गए, ये 18 करोड़ बच्चे जो सरकारी स्कूलों में जाते हैं, इनके माँ बाप के पास पैसे नहीं है। अगर सरकारी स्कूलों को हमने बंद कर दिया तो ये 18 करोड़ बच्चे तो अनपढ़ रह जाएंगे। और अगर 18 करोड़ बच्चे हमारे अनपढ़ रह गए तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? देश दुनिया का नंबर 1 देश कैसे बनेगा? भारत दुनिया का नंबर 1 देश कैसे बनेगा? एक ही चीज है जो भारत को नंबर 1 बना सकती है, वो है शिक्षा। आज ये जितने बच्चों की कहानियां सुन रहे हैं, किसी के पिताजी 8,000 रुपए महीना कमाते हैं, किसी के पिताजी 10,000 रुपए महीना कमाते हैं, किसी के पिताजी 15,000 रुपए महीना कमाते हैं। अब ये बच्चा IIT से पढ़ के आएगा, उसकी स्टार्टिंग सैलरी 2 लाख रुपए महीना होगी। डॉक्टर बनेगा, उसकी स्टार्टिंग तनख्वाह 3 लाख रुपए महीना होगी। तो उतने परिवार तो अमीर हो गए ना। हम अपने देश को अमीर कैसे बनाएंगे? हम अपने देश को अमीर कोई पैसे बांट के थोड़ी बनाएंगे। शिक्षा दे दो सबको, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा दे दो, वो अपने परिवार को अमीर बना लेगा। अगर हम अपने हर बच्चे को अच्छी शिक्षा दे देंगे, एक जनरेशन के अंदर, एक पीढ़ी के अंदर हम अपने देश से गरीबी दूर कर सकते हैं। ये मेरा दिल कहता है और ये हमने करके दिखा दिया।
तो मेरा अपना मानना है, पहले ये कहते थे सरकारी स्कूल ठीक नहीं हो सकते। आप सबने, मेरा और मनीष जी का तो इतना ही कंट्रीब्यूशन है, हम आपके बीच में आके भाषण दे जाते हैं, लेकिन सारा काम किया पेरेंट्स ने, सारा काम किया टीचर्स ने, सारा काम किया प्रिंसिपल्स ने, सारा काम किया बच्चों ने। आपने एक क्रांति का लाई है दिल्ली के अंदर, जिसने पूरे देश को दिशा दिखाई है कि सरकारी स्कूल भी ठीक हो सकते हैं। अभी भी मैं कई रोज खबरें पढ़ता रहता हूं, इस राज्य के अंदर इतने स्कूल बंद हो गए, इस राज्य के अंदर इतने, कहते हैं पैसा नहीं है सरकार के पास। मैं मानता हूं पैसा लिमिटेड है, लेकिन हमारे ऊपर है कि हम उस पैसे को कहां खर्च करें। मान लो एक गरीब आदमी है, उसकी तनख्वाह 20,000 रुपए 25,000 रुपए महीना है। एक आदमी अपनी जिसकी 20-25,000 रुपए महीना तनख्वाह है, वो एक टाइम वो सबसे ज्यादा तवज्जो किस चीज को देता है? मेरे बच्चों को अच्छी पढ़ाई, मेरे बच्चे पढ़ लिख जाएं, बड़े आदमी बने, यही देता है ना। हर आदमी सबसे पहली तवज्जो अपने परिवार में शिक्षा को देता है। टीवी बाद में आ जाएगा, फ्रिज बाद में आ जाएगा, घूमने बाद में चले जाएंगे, सिनेमा बाद में चले जाएंगे, अच्छे कपड़े बाद में पहले, बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। तो अगर एक परिवार के अंदर हम सबसे ज्यादा तवज्जो शिक्षा को देते हैं, तो देश के स्तर पे, राज्य के स्तर पे भी तो दे सकते हैं। बजट तो लिमिटेड है, दिल्ली सरकार का भी बजट हमारा लिमिटेड था जब हमने सरकार संभाली, लेकिन हमारा यह था यार कुछ भी कर लो, थोड़ी सी 2 सड़कें कम बना लेंगे, 2 पुल बाद में बना लेंगे, बच्चों को पहले अच्छी शिक्षा देंगे। हमने बच्चों को अच्छी शिक्षा के ऊपर जितने पैसे की जरूरत है उतना पैसा लगाया। तो कर तो सकते हैं, प्रायोरिटीज की बात है कि क्या शिक्षा सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। मेरा दिल कहता है दिल्ली के अंदर हमने करके दिखा दिया, पूरे देश में हो सकता है। 18 करोड़ बच्चों को बहुत शानदार शिक्षा मिल सकती है, पॉसिबल है, संभव है, हमने करके दिखाया, पूरे देश के अंदर हो सकता है। और अगर हमने अपने 18 करोड़ बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दी, मैं बता रहा हूं हमारा देश अमीर देश बन जाएगा और हमारा देश दुनिया का नंबर 1 देश बन जाएगा। आप सब बच्चे जो हैं, बहुत आपकी एक की कहानी बहुत प्रेरणादायी है। मैं शिक्षा विभाग से निवेदन करूंगा कि सब बच्चों की कहानियां निकाल के सोशल मीडिया पे डाली जाए, ताकि एक बच्चा 100 बच्चों को इंस्पायर कर सके, ताकि और दूसरे बच्चे भी इनकी कहानियां सुन के, इनके पेरेंट्स की कहानियां सुन के प्रेरित हों कि इन्होंने किया, हम भी कर सकते हैं। सभी बच्चों को बहुत शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।